डीवाईएसपी सर, एसएचओ सर एंड स्कूल मैनेजमेंट और बाकी जो स्पेशल सेल से हमारा स्टाफ है एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं सबको पहले वुमेंस डे पे कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ एंड स्कूल मैनेजमेंट को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया ताकि हम इन सभी बच्चियों के साथ और जो भी यहाँ फीमेल स्टाफ है इनके साथ इंटरेक्ट करके हम अपने थॉट्स और अपने जो भी हमारे जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उन पे थोड़ा सा हम बता सकें। जैसे कि सर ने बताया कि हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज जो है वो विक्टिम फ्रेंडली हो गए हैं, विक्टिम फ्रेंडली। बाकी चीज़ें तो सर ने बताई, मैं स्पेशली वुमेन रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं उन पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। एंड जो ये स्टाफ एंड स्टूडेंट्स से अगर आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप मुझसे बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि कुछ टाइम से जैसे मेरे पास टेलीफोनिकली कुछ बच्चियाँ कॉल करने लगी कि मैम हमने कहीं से आपका नंबर मैनेज किया है, हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है, हमारे किसी के साथ कोई रिलेशनशिप था, देन उसने हमारे फ़ोटोग्राफ्स वायरल कर दिए, अब हम क्या करें आगे, हमारी सोसाइटी में हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी। एंड जो भी है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी मेरे से शेयर की, बट मैं आपको बोलना नहीं चाहूँगी। मैं इतना ही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग पहले थोड़ा एंड वो बच्चियाँ बोलती हैं कि अगर आपने किसी को बोला, अगर फैमिली को बोला हम सुसाइड कर देंगे, एंड एक्यूज्ड वाली फैमिली को भी नहीं बोलना है, बट आप हमारे लिए कोई सोल्यूशन निकालें। इसके लिए हमने काफ़ी उन बच्चियों की काउंसलिंग की, अपने लेवल पे काउंसलिंग की, देन इंफॉर्मेशन निकाली कि हाँ जी वायरल हुआ है, क्या हुआ है। फैमिली से भी हमने इंटरेक्ट किया, देन बच्चों को समझाया कि ऐसा कॉन्फिडेंटली आप लोगों ने आगे आना है, अगर आपके साथ गलत हो रहा है आपके लिए सब हम अवेलेबल है हमारे साथ। अगर आप पुलिस के साथ कंफर्टेबल नहीं है, हमारे जो सिविल स्टाफ है, हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं, बाकी सारी एजेंसीज़ हैं, काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी हेल्प के लिए रेडी है। और कन्वीनियंट प्लेस पे भी आप अगर चाहो तो ज़रूरी नहीं है आप पुलिस स्टेशन ही आ सकते हैं, आप किसी भी अगर आपको जो कन्वीनियंट प्लेस लगेगी आप हमें अपनी जो भी कंप्लेंट्स है वो बता सकते हैं। ये मेरी आप लोगों से ये है रिक्वेस्ट है कि इस इतनी सी बात पे आप जो लड़कियां बोलती हैं हम सुसाइड करेंगे, ये चीज़ गलत है। आप लोगों को पहले कॉन्फिडेंट होकर अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए स्टेप उठाना है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन साथ होगी। आपको अगर न्याय चाहिए तो हम आप लोगों के लिए साथ हैं। एंड जो नई सेक्शंस निकली हैं, जैसे मैं सेक्शन 69 BNS के बारे में बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई फेक प्रॉमिस करता है कि मैं शादी करूँगा आपके साथ विदाउट इंटेंशन, कि उसकी इंटेंशन भी नहीं होगी, उसके लिए भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, उसके लिए भी सज़ा है, पनिशमेंट मिल सकती है, बट आप लोगों ने स्टेप उठाना है। और भी काफ़ी सारे क्रिमिनल लॉज, जैसे ये बच्चों से रिलेटेड एंड वुमेन रिलेटेड लॉज को, वुमेन रिलेटेड जो भी क्राइम्स हैं उनको BNS में स्पेशल अलग सेक्शन, अलग चैप्टर में, चैप्टर 5 में रखा गया है। और कुछ सेक्शंस ऐसी हैं, कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जिनको जेंडर न्यूट्रल कर दिया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी के साथ भी अगर 18 साल से कम हो उसके साथ गलत होगा तो उसके लिए भी सेम सजा है जितना कि अगर वो किसी एक लड़की के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। और स्पेशलाइज अलग एक्ट भी है पॉक्सो एक्ट के साथ साथ हमारे इस, जैसे कि पहले होता था एक्यूज अगर मेन हो फिर जाके हम कार्रवाई करते थे, अगर आज फीमेल भी किसी के साथ गलत करती है वो भी हम उसको भी उस कानून के दायरे में लाके उसको हम सज़ा दिलवा सकते हैं, अगर वो एक दूसरी लेडी के साथ इस तरह का गलत व्यवहार करती है या उसका आगे यूज़ करती है। और भी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स आती हैं, आप जैसे आपने बताया EFIR का भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, तो हम उस पर एक्शन ले लेते हैं। और आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा, कोई इंटरेक्ट करना होगा तो आप कॉन्फिडेंटली मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी इशू कोई घर का कोई ऐसी कोई चीज़ रही बात अगर हम FIR वगैरह लॉन्च करते हैं, किसी जैसे लेडी को कोई बोलती है, जैसे सर ने बताया कि मुझे जो है अपने हस्बैंड के खिलाफ केस नहीं करना है, मुझे जस्ट मेंटेनेंस चाहिए, उसके लिए भी हम आगे आपको हेल्प करवा सकते हैं, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवा सकते हैं।
और आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके आस पड़ोस में किसी के साथ गलत हो रहा है, तो आप उसकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं ये चीज़ें बता के। अगर आप सशक्त हैं तो दूसरे को भी आप सशक्त कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन देना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको कोई कानून की खबर नहीं होती है। इसलिए आप टीचर्स हैं, यहाँ स्टूडेंट्स हैं, आप लोग आसपास अपने जो भी विक्टिम्स हैं उनको बता सकते हैं कि इतना इजीली, इतना कंफर्टेबल आज चीज़ें हो गई है। किसी ने कोई करना पूछी, किसी के मोहल्ले में कोई क्लोज रिलेटिव में, दूर के नोन में कुछ हुआ हो, उसके बाद कोई कार्रवाई ना हुई, और पूछना चाहते हो कि उसमें क्या करना, पूछ सकते हैं। क्योंकि ये स्टेज ओपन है, आप जितना इंटरेक्ट करेंगे, दैट इज़ वाई हम जो है आज के डे में हमने जो है वुमेन ऑफिसर्स इसीलिए लाए हैं कि आप वुमेन ऑफिसर से डायरेक्टली बात करें, बेझिझक होकर बात करें। हम लोग आपके भाइयों की तरह ही हैं। ये पुलिस का काम जो है ना, ये अलग हो गया। बीइंग पुलिस ऑफिसर, मैं फिर ये आपको कहूँगा कि हम लोग आपके ब्रदर्स हैं, आपके भाई हैं। आप लोग कोई भी दिक्कत होती है, आप लोग बेझिझक होके हमारे पास आ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। एक लेडी की कंप्लेंट लॉज भी लेडी ही करेगी, लेडी ऑफिसर करेगी। एक लेडी की स्टेटमेंट भी जो है रिकॉर्ड लेडी ऑफिसर करेगी। और अगर लेडी कंफर्टेबल नहीं है पुलिस स्टेशन में आने में, एंड इफ़ शी इंसिस्ट कि मेरे रेजिडेंस पे आ जाएं, या वो बताती है कि मेरे रेजिडेंस पे ना आइए, मैं आपको किसी इस जगह मिल लेती हूँ, स्कूल में मिल लेती हूँ, कहीं पर मिल लेती हूँ, हमारी पुलिस की लेडीज़ जो है वहाँ भी जाएंगी। नो मेल ऑफिसर विल इंटरेक्ट विद एनी फीमेल पर्सन। आपके इंटरेक्शन के लिए कानून में दिया गया प्रावधान है कि लेडी ऑफिसर्स ही आपकी जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती हैं, आपका मेडिकल करवा सकती हैं, आपसे आपका FIR लॉन्च कर सकती हैं। और उसके अलावा अगर आप स्टेटमेंट घर में मतलब थाने में नहीं आना चाहते, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आपके घर में आया जाएगा या उस जगह पे आया जाएगा जहां आप कंफर्टेबल हो। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि किसी भी बच्ची को किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है, वो बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पूछनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे ऑफिसर्स के हम आपके साथ नंबर भी शेयर कर देंगे। किसी के साथ कोई दिक्कत होती है तो बेझिझक होकर बताइए, ठीक है। मैं पूछता हूँ एक सवाल। जो कंप्लेनेंट आता है खासतौर पर जुवेनाइल में, उसको लगता है कि अगर उसने एक बार कंप्लेंट की, वो अगले 30 साल के बाद भी उसका रिकॉर्ड निकलेगा। तो थोड़ा सा इसमें बताइए इनको कि उसका रूल क्या है। वो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। जैसे कोई विक्टिम या एक्यूज, विक्टिम को ही हमारे पास माइनर आते हैं, तो हम सीधे उनको CWC के सामने लेके जाते हैं। बिकॉज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी किश्तवाड़ एक कमेटी अलग से सेपरेट JJ एक्ट के अंडर बनाई गई है कि वो माइनर के वेलफेयर के लिए जो भी स्टेप लेगी वो बेटर ही होगा, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट सोशल वर्कर्स होते हैं जिन्होंने सोशल वर्क किया होता है, उनको अपॉइंट किया गया होता है। जैसे कोई माइनर आएगा, उनकी जो भी ग्रीवेंस होगी, अगर उनके साथ सेक्सुअल क्राइम हुआ होगा, देन हम उनको FIR लॉन्च करके CWC के सामने प्रोड्यूस कर लेते हैं। इन केस अगर एक्यूज भी जुवेनाइल होगा, उनको भी हम जुवेनाइल कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं और उनकी भी कार्रवाई चलती है। उनके वेलफेयर के लिए, उनके रिफॉर्म के लिए उनको उनकी उनको भी डायरेक्शंस पास की जाती हैं ताकि वो रिफॉर्म हो सके सोसाइटी में। दोबारा उनको तो रहना है, बेशक डिस्ट्रॉय हो जाता है रिकॉर्ड, बट उनके रिफॉर्म के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं। किसी को किसी स्कूल में भेजा जाता है, किसी को ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाता है। मे बी कम्युनिटी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट। ये चीज़ उनके लिए। इसमें जो बच्चों के रिलेटेड है ना, जैसे विक्टिम है कोई, इसमें इतना है कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, चाहे पुलिस ऑफिसर हो चाहे पेरेंट्स। जब पेरेंट्स भी कंप्लेंट करते हैं ना, या सोशल मीडिया, सोशल मीडिया या पेरेंट्स जब लिखते हैं ना, उसका बीच में नाम लिख दें कि मेरी बच्ची फलानी। और हम में भी ये हमारे जो पुलिस या जो रिकॉर्डिंग या मुंशियात, उन पर ये कंसर्ट के जनाब नाम ही नहीं लिखा तो क्या है। उसके लिए स्ट्रिक्टली जो है सेक्शंस हैं पॉक्सो एक्ट में कि बच्चे की आइडेंटिटी कोई भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। XY मान के चलो, चाहे विक्टिम है या एक्यूज्ड है, उसका नाम कहीं भी मीडिया, कहीं भी अखबार, कहीं भी हमारा जो हम कार्रवाई करते हैं, जैसे हम लिखते हैं या कोई कागज़ बनाते हैं, हम उसमें भी बीच में हम नाम नहीं लिखते हैं। या तो मजलूमा लिखेंगे विक्टिम, या XYZ जहाँ अर्जेंट हो वहाँ लिखते हैं। इतना रखा है ताकि एक बच्चे के साथ एक तो जाति मान के चलो कि ऑफेंस हुआ हो, चाहे कोई भी छोटा ऑफेंस हो या बड़ा हुआ, एक स्टिग्मा उसको, तो उसको ऐसा फ्रेंडली माहौल देना है, उसका ऐसा वो सेक्रेसी रखें ताकि उसके फ्यूचर में उसके साथ वो कैरी ना करे कि मैं वहाँ गई थी। पुलिस को भी जो हमें भी हमारे लिए, हमने सिविल में जो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये जो सिविलियन है ये पुलिस ऑफिसर है।
इसी तरीके से जहाँ बच्चा जब आता है तो उसको थाने के मतलब बाहर ही रखना है, थाने का गेट उसके अंदर नहीं लाना है, उससे पूछताछ करनी है बाहर ही का। इसलिए हम CWC में जो बोला वहाँ, क्योंकि सिविल में ही होते हैं, वहाँ ले जाते हैं। हमारा जो पुलिस ऑफिसर होगा, जो IO होगा, कोई भी होगा, चाहे फीमेल हो या जेंट्स हो, जो भी हो, तो वहाँ पे सिविल में जाएगा, ताकि उस बच्चे को ये ना लगे कि ये क्या कोई पुलिस वाला हो, क्योंकि कल उसमें जहन में रहेगा कि मैं पुलिस वाले के पास क्यों गया था, पुलिस वाले ने मुझे बुलाया था, पुलिस वहाँ पे साथ थी, तो वो उसको ताकि पूरी लाइफ में वो ऐसा ना वो स्टिग्मा कैरी करे। तो इसलिए वो क्या होता है बच्चों इनका, और तो एक तो कोई भी रिकॉर्ड कहीं मेंटेन नहीं होता है, दूसरा इसमें स्ट्रिक्टली मतलब सेक्शंस है, ऑफेंस है, उसके खिलाफ एक्शन होगा, पनिशमेंट होगी कि उसकी आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज क्यों की, चाहे वो कोई पुलिस वाला करे, चाहे वो सिविलियन करे, चाहे वो मीडिया नेटवर्क करे, कोई भी, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। SHO साहब, आपने जैसे ये 15 साल की बच्ची का जिक्र किया, अगर अब इसका फादर इसको नहीं पकड़ता है तो इसका फ्यूचर क्या है? देखो सोसाइटी में ऐसे जैसे हमने CWC NCWs बोला कि ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, या CWC में हम क्या करते हैं, जैसे CWC पे वो उसकी केयर, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड हु नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन, उसके लिए CWC को ही बनाया गया, चाहे वो कन्फ्लिक्ट इन लॉ है, चाहे उसने ऑफेंस किया है, चाहे वो केयर मीन की जब विक्टिम है तो उसको चाइल्ड हु नीड इन केयर एंड प्रोटेक्शन, तो उसके लिए पूरा उसके जो एक्सपेंसेस हैं, उसका खर्चा, उसका रखना, मान लो पेरेंट्स पढ़ाई, हर एक चीज़ जो है वो करवा लेते हैं। स्कूलिंग भी उसकी नहीं सफ़र होनी चाहिए। और जो एक्यूज, अगर उस टाइम एक्यूज होना उसको कहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको रिहेबिलिटेशन होम में भेजते हैं, जैसे जम्मू भेजेंगे, होम्स हैं इनके लिए, रिहेबिलिटेशन होम्स बने हुए हैं, तो दोनों के लिए बच्चों को 18 साल के कम बच्चे को वो केयर फिर वही करेंगे, CWC वगैरह, वो परीक्षा है, उनका खर्चा, उनका रहना, उनका पढ़ाई, वो सब वो करते हैं। तो इसलिए बच्चों को हमने, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन उठता है आइडेंटिटी, अब मैं जज साहब पिछले दिनों एक जज साहब के पास बैठा, उन्होंने ये बताया कि अगर पेरेंट्स भी बच्चे का ऐसा फ़ोटो रखते हैं तो वो भी ऑफेंस है अपने मोबाइल। पेरेंट्स भी कोई ऐसा फ़ोटो बच्चे का जिसमें कोई उसका ऐसा पार्ट एक्सपोज हो रहा है अपने मोबाइल में या कहीं देख लिया, अगर वो कहीं चेक होगा, वो अगर देखेंगे तो उसका भी ऑफेंस है। तो मान के चलो कि इसलिए कि कल जाके वही कोई कहीं से शेयर ना हो जाए, आपने रखा किसने वहाँ से ले लिया तो उसको आगे यूज़ किया, या आगे गलती से कहीं चला गया, तो इसलिए ये बच्चों के मामले में ये चीज़ है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, या कहीं नाम बता दिया, मान के चलो आप ही कोई हम किसी के सामने बता दिया जो उसका फलाने बच्चे ने ये किया, मान के चलो 4 बंदों ने वो रिकॉर्ड करके दे दिया, सोसाइटी में आ गया वो कि फलाने बच्चा जी क्राइम कर गया, उसका नाम ये है वो है, ऐसे ही रूटीन किसी ने रिकॉर्डिंग करके दे दिया, वो आगे उसने सर्कुलेट कर दिया, तो वो भी ऑफेंस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का, जब बच्चे का हमने बोलना ही नहीं किसी का नाम, तो हमने क्या, अगर ऐसे बैठे बैठे भी मान के चलो 4 बंदे बैठ ले, अगले ने रिकॉर्डिंग कर दी, तो देखो जी उसने सबके सामने उसका नाम बोला कि उसने ये ऑफेंस किया है, या उसके साथ ये ऐसे ऐसे उसके फलानी के बच्चे का नाम लेके बोला कि ऐसे ऐसे उसके साथ ऑफेंस हुआ है। तो दोनों तरीके से हमने, विक्टिम हो चाहे इसमें जो एलिज्ड पर्सन हो, बच्चा हो, तो वो जो कन्फ्लिक्ट इन लॉ हो बच्चा, तो उसके लिए भी वही, उनकी भी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो इसलिए इन चीज़ों से हमने बचना है, अवेयर करना है। फिर वही बात आती है कि जितना हम अपने बच्चों को अवेयर करेंगे, जितना हम बच्चों को बताएं, जितना उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे, जितना हम उनके ज़्यादा क्लोज रहेंगे, तो हम उनको बचा पाएंगे। अगर हम उनको टाइम ही नहीं दे पाएंगे, उनके साथ बात ही नहीं करेंगे, उनका स्कूल का हाल नहीं पूछेंगे, उनका स्टाफ, यहाँ जैसे फीमेल स्टाफ है कहीं स्कूल में, मेल स्टाफ, तो अगर हम बच्चों को नहीं पूछेंगे आपके टीचर्स कैसे हैं, क्या करते हैं, मारते तो नहीं हैं, कहीं टच तो नहीं करते हैं किसी सर पे या कहीं और पार्ट पे, तो वो चीज़ जब आप बताओगे, अगर उनको बोलोगे, वो आप अगर फ्रेंडली रहो, आपको बताएंगे घर आके। अब जो मैंने आपको ऑफेंस बताया, वो एक मदरसे का टीचर था, जो रेप का केस मैंने आप बताया, लेकिन वो नालायकी, क्योंकि हमने जब पूछा नहीं बच्चों को। और इसलिए उसके अलावा एक और मैं जनरल अवेयरनेस की बात बताऊँगा कि जब भी कोई फीमेल बच्चा हो घर में, उसको किसी के सहारे मत छोड़ो। ये नोट कर लो माएँ बहनें, फीमेल बच्चा अपना कजिन भी हो, अपना बिल्कुल क्लोज पे मत छोड़ो। बहन है बहन के पास छोड़ो, फीमेल उसकी मासी है उसके पास छोड़ो, दादी है उसके पास छोड़ो, और कोई खाला है उसके पास छोड़ो। कभी भी ज़िंदगी में ये मत भरोसा करना कि मेरा कज़िन है, इसका मैं 10 मिनट के जगह पर कज़िन के पास रखा, मामे का लड़का है, फलाना लड़का है, नॉन में हो, कभी भी ऐसी गलती नहीं करना। बहुत सारे ऐसे रिपोर्टेड केसेस हमारे पास आ जाते हैं कि फिर बाद में हम पछताते रहते हैं पूरी। ये एक ज़िंदगी का उसूल बना लो कि अपनी बच्ची है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, साथ ले लो, साथ बिठाओ। कहीं दावत पे जा रहे हो, अगर घर में कोई फीमेल नहीं है जिसके पास आप उसको रख सकते हो, साथ ले लो, जाओ ही मत, क्योंकि ज़िंदगी ही तबाह हो जाती है, फिर बच्चों की भी अपनी भी उजाड़ हो जाती है। इसलिए हमें बचना है। जितना आप अपने आप को बचाओगे, अपनी बच्चियों को बताओगे, ऐसे ही क्राइम कम होगा।
हमारे ऑफेंस अगर हमारे पास 10 केसेस में से एक ही रिपोर्ट होता होगा या 100 में से एक रिपोर्ट होता होगा, तो अंदर से तो वो क्राइम फैलता ही जा रहा है ना। इसलिए अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। जहाँ हमारी ज़रूरत हो, जहाँ किसी और किसी की ज़रूरत हो, जहाँ हमारे उस्तादों की ज़रूरत हो, जहाँ उनका रोल बनता है उनको बता सकते हो, पुलिस का रोल बनता है पुलिस को बता सकते हो, अपने सोसाइटी में किसी की भी आप हेल्प ले सकते हो इन चीज़ों को से बचने के लिए। और इसमें एक चीज़ और कहूँगा, ये जो आप टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स, आपका एक बहुत बड़ा रोल है। जो आपकी स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताना बड़ा ज़रूरी है। इवन पेरेंट्स का भी और आप टीचर्स का भी, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कौन उसको किस तरीके से छू रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये खाली छोटे बच्चियों के लिए नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए भी है। 6 साल 7 साल 8 साल का बच्चा लड़का या 8 साल की लड़की, जब तक 18 साल के नहीं होते इक्वलेंट। तो ये गुड टच बैड टच का कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप टीचर्स की जिम्मेवारी बनती है कि आप इन बच्चों को बताएं, और इवन पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी अपने बच्चों को सिखाएं, ये समझाएं। दूसरा मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे जनरल ऐसे ही, कि आप लोगों को कितनी अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस है। एक हल्की सी चीज़ पूछूंगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने बताया कि क्राइम वुमेन के साथ हो रहा है। एक क्राइम है जो एक लेडी करती है, मर्डर कर लेती है किसी का, या कोई हमारे पास झूठी कंप्लेंट आ जाती है कि इस लेडी ने इस लेडी को मारा पीटा, है ना, या कुछ और ऐसी हरकत कर दी। उस केस में मुझे आप बताएं कि अगर पुलिस को लेडी को अरेस्ट करना है, किस टाइम पे अरेस्ट कर सकती है पुलिस, और कौन अरेस्ट कर सकता है, ये किसी को मालूम है? फॉर एग्जांपल एक लेडी ने मर्डर कर दिया, ठीक, या कोई छोटा सा क्राइम, मर्डर भी छोड़ हुआ दिया, तो 3 बच्चों का मर्डर पिछली बार किया लेडी, वो भी छोड़, मतलब नॉर्मल क्राइम कर दिया, ठीक। हमारे पास रिपोर्ट हुआ 5 बजे, ठीक है। रात के 9 बजे जो है थानेदार पुलिस ऑफिसर, ओनली मेल पुलिस, उनके घर जाती हैं और लेडी को अरेस्ट करके लाते हैं। आपको क्या लगता है कि सही है कि गलत? दूसरा, अगर एक लेडी ऑफिसर जाती है तो वो अरेस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। सुनिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है वुमेन के लिए, ओनली फॉर लेडी। अगर किसी लेडी को अरेस्ट करना है, उसके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास जो अरेस्ट करने वाली लेडी वो लेडी ऑफिसर होनी चाहिए, वुमेन कांस्टेबल हो, हमारी हेड कांस्टेबल्स हों, ऑफिसर्स हों, सभी चीज़। एक सेकंड, सनसेट और सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, ठीक, मतलब रात का जो समय है उस समय में कुछ भी हुआ हो, लड़की को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो कितना भी हीनियस क्राइम हो। अगर वो करना है तो उसके लिए बहुत पर्टिकुलर रीजंस देने हैं, जुडिशरी से परमिशन लेनी है, और वो चीज़ें जो हैं उसके अलावा जो है जुडिशरी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। अदरवाइज़ लेडी को रात के समय में कोई भी, इवन लेडी ऑफिसर भी है, वो भी अरेस्ट नहीं कर सकती। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब इस चीज़ के पीछे भी देखो लॉजिक क्या है, क्यों बनाया है। ऑफेंस तो उसने भी किया कि उनके साथ वहाँ जाके और जाती ना हो, वो और वहाँ जाके कोई हरासमेंट ना हो, क्योंकि थाने में कौन होगा, पुलिस ऑफिसर मेल होंगे, है ना। तो रखने के लिए क्या बंदोबस्त है, एक तरफ से हम उनके राइट्स के बचाने के लिए, अगर एक्यूज भी है लेडी, लेकिन फिर भी जो उसकी डिग्निटी है, उसके जो राइट्स हैं जो एज ए वुमेन उसको मिले हुए हैं, उनको फिर भी बचाना है। वो इसलिए बचाना है कि हवालात में रखेंगे, उसकी डिग्निटी कहाँ रही, उसको रखना है, सेपरेट रखना है। रात के टाइम लेके वहाँ 4 मेल बैठे हुए हैं, अगर वो उसने बेचारी ने ऑफेंस किया है, चाहे जो भी हुआ, कैसे ऑफेंस तो कर लिया उसने, लेकिन फिर भी उसके जो राइट्स हैं, जो लाभ बताता है, उसको देना ही देना है। उसके साथ फिर भी बदतमीजी नहीं करनी है या बाकी चीज़ें, ताकि वो रात को ना आए, वहाँ और हरासमेंट हो जाएगी। मेल वहाँ स्टाफ होगा, रखने का होगा और चीज़ें। इसलिए ये बताया कि अगर एक्यूज भी है तब भी सनसेट और सनराइज, ये तब भी कंडीशन। इसलिए कि आके हमारी जो सोसाइटी में जो वुमेंस के साथ, क्योंकि आपने देखोगा जेल्स में भी वुमेंस के साथ ऑफेंसेस, थानों में ऑफेंसेस, वर्क प्लेस पे ऑफेंसेस, तो इसलिए हमें भी स्ट्रिक्टली ये चीज़ बनाई कि अगर वुमेन थाने में लाए तो मे भी वहाँ उसके साथ और जाती ना हो, ऑफेंस ना हो वहाँ से। तो इसलिए हमारे लॉ में भी अलग सेक्शंस किए हुए हैं, उसकी ज़्यादा पनिशमेंट रखी हुई है। अगर कोई इंचार्ज इंस्टीट्यूशन जो है किसी बच्चे या वुमेन के साथ ऑफेंस करता है, उसकी नेचुरल जो बाकी ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंस करता है, कोई और एक्यूज्ड है, उनके लिए ज़्यादा सज़ा है। अब तो CCTV इम्प्रिजनमेंट और पनिशमेंट जो है 20 साल से ज़्यादा मान के चलो। एक तो CCTNS का वो भी इसीलिए है, हर जगह CCTNS होना चाहिए, CCTV कैमराज लगे हैं। लेकिन मैं भी अगर वो फिर भी कहीं ऐसा होता है, इन चीज़ों को उनको ज़्यादा सज़ा रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि एक तरफ से अगर वो एक्यूज भी है फिर भी उसको वो चीज़ नहीं, उसके साथ नहीं होनी चाहिए।
तो ये चीज़ें आपको बताने का, यहाँ आने का मकसद यही था कि थोड़ा सा आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे। ये जो हमारे NCW के वुमेन्स हैं, इनको अगर बताना चाहेंगे, इनको स्पेशली इसलिए रखा हुआ है।